ओम नमः सिद्धेभ्य। ये पेज नंबर 101 से पढ़ना था हमको, और यहाँ पर एक सेकंड लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं 100 पेज का, जिसमें ये लिखा था कि पर्याय चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध, कोई भी पर्याय हो, अगर पर्याय का आश्रय लिया है तो वो किसका कारण बनता है कि पर्याय का मोह निगोध का कारण बनता है। माने मोक्ष का मोह भी निगोध है, ऐसा भी कहा है। यानी किसी जीव को मोक्ष का मोह, यानी कि मुझे मोक्ष जाना हो, ऐसी वांछा हो, मुझे सम्यक दर्शन प्रकट करना है, ऐसी वांछा के साथ कोई जीव इस मार्ग पर आने की सोचे, ठीक है, सोचता तो है, इनिशियल भूमिका में आएगा, लेकिन मात्र ये वांछा रहे कि मुझे मोक्ष जाना है और बिना मोक्ष का स्वरूप समझे, है ना, वो सिर्फ ऐसी कोरी वांछा के साथ इस मार्ग में लगने का प्रयास करता है तो वो लग नहीं पाएगा, सिर्फ इस कोरी वांछा के साथ। ठीक है, क्योंकि ध्येय तो आत्म कल्याण होना चाहिए, और मोक्ष जाएगा तो सहज ही आत्म कल्याण होगा। लेकिन जब आत्म कल्याण की मार्ग पर लगेगा तो वही सहज मार्ग उसको मोक्ष की ओर भी ले जाएगा, बट दृष्टि मोक्ष की ओर नहीं रखनी है। कारण कि वो एक पर्याय है, और पर्याय कैसी होती है कि क्षणिक होती है। ठीक है ना, एक समय की पर्याय है। जिस द्रव्य की ओर उसको दृष्टि करनी है, जिस द्रव्य का आश्रय लेना है, वही आश्रय उसे मोक्ष ले जाएगा। लेकिन मोक्ष की पर्याय का आश्रय उसे मोक्ष नहीं ले जाएगा, बल्कि वो मोह रूपी ऐसा सर्प है जो डसेगा और वो जीव निगोध में जाएगा। ऐसी यहाँ पर बात आई है। क्या लिखा यहाँ पे? एक बात यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि जब पर्याय की दृष्टि की बात कर रहे हैं तो पर्याय की दृष्टि मात्र वहां पे सम्यक दर्शन और मोक्ष की बात नहीं है, मात्र उसकी बात नहीं है, वो तो बहुत उत्कृष्ट है। लेकिन जो मंद कषाय की दृष्टि है, जो सूक्ष्म ज्ञान की दृष्टि है, ये सारी की सारी पर्याय दृष्टि है। क्योंकि जीव को मोक्ष के मार्ग में ये विकल्प एक बार को छोड़ भी दे, जो मुमुक्षु जीव है या जो स्वाध्याय है थोड़ा बहुत, अथवा कषाय की मंदता है या थोड़ा बहुत सूक्ष्म ज्ञान है, तो वहां ये विकल्प एक बार को छोड़े कि चलो मुझे मोक्ष प्रकट नहीं करना है, मतलब मुझे मोक्ष की दृष्टि नहीं करनी है, अथवा मुझे सम्यक दर्शन की दृष्टि नहीं करनी है। लेकिन अगर वस्तु स्वरूप को सही प्रकार से उसने समझा नहीं है तो ऐसा जीव स्थूल वो तो उसको तो समझ गया, लेकिन कषाय की मंदता में उसको रस आने लगता है। अंदर में जो विकल्पात्मक भाव होते हैं, जो मंद कषाय भाव वाले होते हैं, उनमें रस आने लगता है, आनंद आने लगता है उसके अंदर। तो कषाय यहाँ पे जो यहाँ पे पर्याय की दृष्टि छोड़ने वाली बात कही है ना मोक्ष मार्ग के अंदर, वो ये बात है कि मोक्ष और सम्यक दर्शन को तो वहां पे इम्पोर्टेंस है ही नहीं, नॉट इवन मंद कषाय को भी वहां पे इम्पोर्टेंस नहीं है। कषाय की जो अंदर में मंदता बरतने लगती है, तो ऐसे मन ऐसे परिणाम हो जाते हैं कि हमें किसी चीज का राग आदि के भाव उत्पन्न नहीं हो रहे, उसी में रस आने लगता है कि अब मैं वैरागी हो गया हूँ, यही आत्मानुभूति है, अथवा यही आत्मानुभव है। तो एक आत्मा के सिवाय, चैतन्य भाव के सिवा अन्य जितने भी परिणाम या विकल्प या भाव हैं, या अन्य किसी भी भाव की जो दृष्टि है, वो सारी की सारी पर्याय दृष्टि है। समझ लो ध्यान से, एक चैतन्य ज्ञायक तत्व की दृष्टि के बिना उस चैतन्य ज्ञायक दृष्टि भाव को छोड़ दो आप, जिसको आत्मानुभूति का शुद्ध उपयोग कहा, उसको छोड़ के अन्य जितने भी परिणाम भाव हैं, विकल्प हैं, जितने भी, उस सब के सब पर्याय दृष्टि ही है, ऐसा जानना। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई जी? जो भगवान है उनको बस एक शुद्ध उपयोग है ना जी। तो दो उपयोग का मतलब एक आत्मदृष्टि, चैतन्य भाव, जानन 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 जानन, जो आत्मा का भाव है, चैतन्य भाव है, एकमात्र उसमें अहम भाव में पना जो है उसका वो भोग है, भोग। अन्य किसी भी परिणाम की ओर दृष्टि नहीं, मतलब कोई अन्य कोई परिणाम नहीं, मतलब कोई परिणाम नहीं, मोक्ष की बात भी नहीं, सम्यक दर्शन की बात भी नहीं, मंद कषाय भी नहीं, कुछ भी नहीं,
तो यहाँ पे पर्याय की दृष्टि नहीं होने का मतलब समझ में आता है। एक चैतन्य ज्ञायक भाव के सिवा जो भी परिणाम है सब के सब पर्याय दृष्टि ही है, A to Z, one to all। बरोबर ठीक, ऐसा। चलो जी। फिर वही बात कही कि मुझे मोक्ष जाना है, ऐसा जब तक अनुभूति नहीं हुई तब तक अगर ये विकल्प ज्ञान में पैदा होता है तो ये राग रूप विकल्प है, और ये राग रूप विकल्प इसी तरह के होते ही रहते हैं। लेकिन ज्ञान में यदि ये विकल्प पैदा होता है तो फिर वो ज्ञान कैसा ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है, और ये मिथ्या दर्शन है। ये मानना कि मुझे मोक्ष जानना है, ये मिथ्या दर्शन है। ठीक बिल्कुल इसको कंपेयर किया कि ये मिथ्या दर्शन बिल्कुल वैसा ही मिथ्या दर्शन है जैसे कि शरीर को अपना मानना। दोनों ही विकल्प एक ही कोटि के हैं। फिर रेफरेंस दिया कि अलिंग ग्रहण के 20वें बोल में आया है कि आत्मा जो है वो क्या है कि अनुभूति मात्र है, मात्र अनुभूति मात्र आत्मा है, क्योंकि उसमें अंशों का ही निवारण किया है, अंशों का ही परिहार किया है। पहले पर्याय का परिहार किया, फिर गुणों का परिहार किया, और फिर द्रव्य को अंश रूप में मानने का परिहार किया, और फिर आत्मा को अनुभूति मात्र सिद्ध किया। हाँ, आत्मा को अनुभूति मात्र सिद्ध किया। वहाँ पर्याय तो पर्याय है ही, जो गुणों का विकल्प है वो भी पर्याय है, और आंशिक जो द्रव्य की दृष्टि है वो भी पर्याय है। तीनों ही पर्याय भाव है जी। ठीक है ना, क्योंकि भेद है ना, भेद का सारा कथन व्यवहार आत्मा के, पर्याय आत्मा के। आंशिक द्रव्य की दृष्टि भी पर्याय की दृष्टि, आंशिक गुण या गुण की दृष्टि भी पर्याय दृष्टि, और पर्याय दृष्टि तो पर्याय दृष्टि है ही। एक चीज बताओ, कल भी थोड़ी सी ये बात आई थी, मैंने गौर नहीं किया कि पर्याय की तरफ दृष्टि ये द्रव्य को अंश रूप मानना हुआ। हाँ, ये भी द्रव्य को एक प्रकार से अंश रूप मानना हुआ, एक प्रकार से। हाँ, गुण की तरफ दृष्टि हुई, ये भी द्रव्य को अंश रूप मानना हुआ। हाँ ठीक है, करेक्ट है। तो अब ये द्रव्य को अंश रूप स्पेशल क्यों लिखा है इन्होंने, या फिर और फिर गुण और पर्याय वाला जो भेद करके द्रव्य गुण पर्याय से 3 भेद करे ना। अच्छा। उसमें जो द्रव्य कहा जा रहा है, जो भेद में जो द्रव्य बात कही है उसमें गुण और पर्याय नहीं है जी, और जो गुणों की बात कर रहे हैं उसमें द्रव्य और पर्याय नहीं है, और जो पर्याय की बात कर रहे हैं उसमें द्रव्य और गुण नहीं है। मतलब उसमें जो भेदात्मक कथन है, हाँ, द्रव्य की दृष्टि में जो आंशिक द्रव्य कह रहे हैं वो भी भेद का कथन है। अच्छा, मतलब क्योंकि संपूर्ण द्रव्य जो वो चैतन्य भाव वाला है, उसमें द्रव्य गुण पर्याय समग्र भाव से है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, भेद नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर जो बात आई है वो द्रव्य जो है वो तीनों, मतलब वो भेद करने की अपेक्षा से द्रव्य को अंश माना। हाँ, उसमें जो द्रव्य को जो है गुणों पर्याय से अलग मान लिया, ऐसे द्रव्य की तरफ दृष्टि करने से इनकार किया है। भैया तो इसको दृष्टि मत कर, ठीक है। फिर आत्मा को अनुभूति मात्र सिद्ध किया, द्रव्य को द्रव्य को अंश रूप मानने का परिहार किया, और फिर यहाँ पर ये शुद्धात्मा अनुभूति की बात सिद्ध की है। क्या है फिर आत्मा, कि ये जो अनुभूति है वही तो आत्मा है। अरे यहाँ सिद्ध की बात है, शुद्धात्मा अनुभूति की बात है। और द्रव्य को अंश मानना भी पर्याय का ही पक्ष है। द्रव्य को अंश मानना जो पर्याय का पक्ष है, क्योंकि अंश जो है ना वो पर्याय का विषय होता है, क्योंकि द्रव्य तो पूर्ण है। तो पूर्ण होने पर भी अगर तुम उसको अंश मानते हो तो भैया ये तो घोर मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान का विषय है। और अंश मानने पर अनुभूति इसलिए नहीं होगी कि अंश को कोई भी नहीं चाहेगा। जो भैया ऐसा है ना, जिसको चक्रवर्ती की संपदा मिल रही हो वो एक राज्य में क्यों संतुष्ट हो जाए। जिसको 3 लोक का राज्य मिल रहा हो वो क्या कहेगा कि भैया मुझे केवल एक राज्य दे दो, है ना। तो अंश को क्यों चाहेगा, वो तो पूर्ण वस्तु को चाहता है, वो तो पूर्ण वस्तु अंश को तो जो पूर्ण वस्तु को जानता नहीं है, जिसको वो पूर्ण वस्तु की खबर नहीं है, जिसको पूर्ण वस्तु की समझ नहीं है, अंश पे दृष्टि तो उसी की जा रही है। बरोबर। और अनादिकाल से आज तक द्रव्य पे दृष्टि गई कहाँ, द्रव्य को समझा ही नहीं, उसके स्वभाव को समझा ही नहीं, उसके भाव को समझा ही नहीं, बरोबर। और अब द्रव्य के स्वभाव को समझने बैठा तो भी ना समझी की अंश की दृष्टि की, अंश को ही द्रव्य मान लिया। बेसिकली बात तो ये है, यदि उसको ये खबर हो कि ये अंश है और द्रव्य ये है तो अंश की दृष्टि करेगा ही क्यों, बरोबर।
अंश की दृष्टि कर रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी द्रव्य की उसको समझ ही नहीं आई, अभी द्रव्य के भाव को वो पकड़ ही नहीं पाया, तभी तो वो अंश को द्रव्य मान रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अभी ये जो अज्ञानी है ये देह को आत्मा क्यों मान रहा है? क्योंकि इसको आत्मा की खबर नहीं है। बरोबर। ये मैं हूँ, शरीर मैं हूँ, इसमें मैं पना इसलिए तो है इसको, क्योंकि इसको मैं कौन है ये जानता नहीं है। सही बात है। ऐसी उस अज्ञानी की द्रव्य के द्रव्यांश पे दृष्टि क्यों है? क्योंकि उसको द्रव्य के संपूर्ण भाव की खबर नहीं है। खबर नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। और अंश को कोई भी नहीं चाहे, क्योंकि वो तो पूर्ण वस्तु को चाहता है। बिल्कुल। तो ज्ञानी तो जो जिसको पूर्ण की खबर है वो पूर्ण चाहेगा ही। बरोबर। यही बात है वो तो। जैसे कोई चाहे कि मुझे शक्कर से, वही बात आ गई ना कि केवल एक गुण को लेना चाहे कि मिठास मिठास ले दो और उसका जो शेप है, उसका कलर है वो तुम रख लो, तो ऐसा तो संभव है नहीं। आम से केवल मुझे रस मिल जाए या मिठास मिल जाए और उसका जो हरा रंग है या पीला रंग है वो तुम रख लो, उसकी जो शेप है आम जैसी वो तुम रख लो, तो ऐसा तो संभव है नहीं। इसलिए अंश की ओर जो दृष्टि है, अंश की जो श्रद्धा है, वो भी घोर मिथ्या दर्शन है, क्योंकि अंश में कुछ नहीं मिलेगा। जो मिलता है वो पूरा मिलता है भैया, यहाँ पर कोई अधूरे की गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि द्रव्य को संपूर्ण जानकर, है ना, तो द्रव्य को संपूर्ण जानकर, यानी ना द्रव्य अलग, ना गुण अलग, ना पर्याय अलग, बल्कि वो तो एक निरंश तत्व है। निरंश मतलब कि अंश मात्र नहीं है, पूर्ण तत्व है, पूर्णानंद का नाथ है। ऐसा लिखा है इसमें, ना द्रव्य को अलग, ना गुण को अलग, ना यहाँ पर्याय को लिखा अलग, है ना द्रव्य है, ना गुण है, ना पर्याय है, वो तो एक निरंश तत्व है। न द्रव्य है, न गुण है, न पर्याय है, निरंश है, मतलब तीनों समग्र भाव से एक ही एक बात है ना। अच्छा देखो, अंश की कल्पना तो हो सकती है जब द्रव्य, अंशात्मक द्रव्य है ही नहीं, तो चाह तो रहा है, तो क्या चाह रहा है? मान के चलो जैसे आपने कहा कि शक्कर तुम रख लो, मिठास मिठास दे दो, तो क्या मिठास मिठास मात्र अवेलेबल है लोक में? क्या शक्कर से मात्र मिठास मिठास प्राप्त हो सकती है? नहीं। हाँ, है ही नहीं। तो जो मांग रहा है वो है ही नहीं। तो जिस अंशात्मक भाव को जानना चाहता है, जिस अंशात्मक भाव की दृष्टि कर रहा है, या जिस अंश को तो चाह रहा है, क्या वो है? नहीं, है ही नहीं। तो जो है ही नहीं वो तुझे कहां से दे दें? जी। आप कहो कि ज्ञान ज्ञान है, तो मात्र ज्ञान मात्र है ही नहीं, वो तो अनंत गुणात्मक है जी। तो द्रव्य कैसा है कि बिना पर्याय बिना गुणों का है ही नहीं। बिल्कुल। वो तो उत्पाद व युक्त सत्य है ना उसका, और सत्य द्रव्य से लक्षणम। बिल्कुल। वो तो वही है, वो तो संपूर्ण ही है, अंशात्मक है ही नहीं। तो आपने अंश रूप से कहा तो था, समझाने के लिए कहा था, तूने मान लिया तो छल ग्रहण कर रहा है। बिल्कुल, है ना। तो ये जो अंश ग्रहण करने की बात कर रहा है, ये कोई वो अज्ञानी नहीं है जिसको द्रव्य की खबर ही नहीं है। अंश ग्रहण करने की बात वो कर रहा है जिसने द्रव्य के भाव स्वभाव को पढ़ा है, लेकिन निश्चय व्यवहार के कथन को भली प्रकार से समझ नहीं पाया जी। तो उसको ऐसा उपदेश दे रहे हैं कि ये कैसी बातें कर रहा है तू, कैसे अंश तुझे मिल जाएगा, थोड़ा ध्यान से समझ। हमने भेद किया था समझाने के लिए, वस्तु भेदात्मक नहीं अभेद है जी। जब वस्तु ग्रहण होगी तब तो संपूर्ण भाव से ही ग्रहण होगी, क्योंकि वस्तु कहती ही उसे जो अपने आप में परिपूर्ण हो। बिल्कुल। जो अपने आप में परिपूर्ण नहीं है वो वस्तु भी नहीं है, बस ऐसी वस्तु होती ही नहीं जो परिपूर्ण ना हो। सही बात है, समझ ना। हाँ, वस्तु कहते ही उसको है जो अपने आप में परिपूर्ण। आत्मा कैसा है, मैं कैसा हूँ, अपने आप में परिपूर्ण हूँ। परिपूर्ण की तुझे परिपूर्ण का विश्वास नहीं आ रहा, एक अपने परिपूर्ण करने का विश्वास नहीं है। अपना सामान्य गुण है ना, अगुरु लघुत्व गुण। हाँ। तो भैया ना तो एक गुण भी उसमें से निकल सकता है, ना बढ़ सकता है, ना अलग हो, कुछ भी नहीं हो सकता। परिपूर्ण। बिल्कुल। ये परिपूर्ण पने का विश्वास। हाँ, परिपूर्ण वो चिन्ह मात्र तो अनुभव, वस्तु की बात चल रही। वस्तु कैसी है, अपने आप में परिपूर्ण है। परिपूर्ण पने का विश्वास नहीं आ रहा, अपूर्ण की तरफ दृष्टि करता है, बार बार अपूर्ण की ओर देखता है, या परिपूर्ण देखता है अपूर्ण की ओर जी। ये तेरा मिथ्यात्व है कि तुझे वस्तु के परिपूर्ण भाव की खबर नहीं है और अपूर्ण भाव को ही तू वस्तु समझ रहा है।
तो इसको घोर मिथ्यात्व कह रहे हैं यहाँ पे। अनादि का जो मिथ्यात्व है जीव का वो यही है, वस्तु स्वरूप के संदर्भ में अग्रहित मिथ्यात्व जो है जी। कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानता नहीं है और जैसा नहीं है वैसा वस्तु को मानता है। जी। अच्छा, ठीक है? एक चीज़ बताइए, आपने अभी अग्रहित का नाम लिया तो मुझे ग्रहित याद आ गया। ठीक है ना, एक बार हमारी चर्चा हुई थी, थोड़ा सा इस विषय से विषयांतर है, 2 मिनट चाहिए बस, कि जैसे आपने कहा था कि मनुष्य भव के अलावा और भी भवों में भी और गतियों में भी ग्रहित मिथ्यात्व होता है, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे होता है क्या? ना, देखो गति की अपेक्षा से जो ग्रहण किया जाए उसको ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। जैसे कोई पर्याय उसको प्राप्त हुई, उस पर्याय के आधार से उसने जो नई नई मान्यता बनाई वो सब ग्रहित मिथ्यात्व है। देखो समझो, जैसे अभी हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य में ऐसे चल रहा है हिंदू मुस्लिम जैन सिख ईसाई जी। तो देवताओं में भी होता है ऐसा। जी। देवता सारे जैन नहीं होते, नहीं, वो बिल्कुल जाहिर सी बात देवताओं में है। भी हाँ। हाँ, देवताओं में भी अपनी अपनी मान्यताएं होती है। जी। तो देव गति के आधार से जो उस गति के आधार से उन्होंने नई मान्यताएं बनाई है अपनी। एक तो अनादि की मान्यता जीव की ये है कि पर के साथ जो एकत्व उसने धारण किया जी। वो तो उसका अनादि मिथ्यात्व है ही। लेकिन जिस भी गति में जाकर वो जो नया ज्ञान, विपरीत नया ज्ञान ग्रहण करता है, वो भी सारा का सारा ग्रहित मिथ्यात्व कहलाता है। अपने किसकी अपेक्षा से? गति की अपेक्षा से। अब जैसे मनुष्य गति की अपेक्षा से हमने जो कुदेव है, कुगुरु है, कुधर्म है, इसको ग्रहित मिथ्यात्व कहा। ऐसे ही अब मनुष्य गति में आने के बाद जो नई नई हमने धारणाएं बनाई, जैसे हमने एक धारणा बनाई कि मनुष्य चांद पे जा सकता है, तो ये एक प्रकार का क्या है? ग्रहित मिथ्यात्व है। जी। हमने एक धारणा बनाई कि मंत्रों से ये कार्य हो सकता है, अथवा अमुक कार्य मैं कर सकता हूँ, हवा में उड़ सकता है मनुष्य, आदि आदि ऐसे बहुत सारी जो उसने कल्पनाएं की। अथवा मैं देह को अनादि तक जिंदा रख सकता हूँ, विज्ञान की मदद से उम्र बढ़ा सकता हूँ, दवाइयां खा के अपनी जिंदगी को आगे और अच्छा बलवान हो सकता हूँ, आदि आदि। ये सब ग्रहित मिथ्यात्व तो है, बरोबर। क्योंकि उसमें कर्म फिलोसफी का जो वास्तविक ज्ञान है उसकी तो धारणा ही नहीं है। उसको क्या लगता है, मेरे करने से मैं इस कार्य को कर सकता। तो एक तो अनादि का मिथ्यात्व था ही उसको, जो पर में कुछ करने की बुद्धि थी, और पर में कुछ करने की बुद्धि को उसने और सपोर्टिव बनाया अपने यहाँ के आज के प्राप्त ज्ञान के आधार से। बरोबर। तो आज अब जैसे अब आज मैं पीएचडी हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, आदि आदि मुझे विज्ञान का ज्ञान है, आदि आदि ज्ञान है। अभी मेरी गति बदलेगी तो जितना भी ज्ञान मुझे मनुष्य गति में प्राप्त हुआ वो सारा का सारा खत्म, विलीन हो गया ना। बिल्कुल। तो जिस गति में जाऊंगा वहां नया ग्रहण करूंगा, तो उस गति के आधार से जो भी नया ज्ञान में ग्रहण करूंगा विपरीत, वो सारा का सारा ग्रहित मिथ्यात्व कहलाता है। ग्रहित मिथ्यात्व का मतलब मात्र कुदेव कुगुरु को शास्त्र नहीं होता है। जो भी नई विपरीत मान्यताएं हम धारण करते हैं जिस भी गति में, गति के आधार। तो मतलब जैसे बच्चे लौकिक स्टडी करते हैं, इनफैक्ट हम सब ने लौकिक स्टडीज करी हैं, तो वो सब ग्रहित मिथ्यात्व के अंदर में आ जाएंगी। 101% है वो, 101% ग्रहित मिथ्यात्व है वो। अच्छा। अब मैं उसको करूं, अब मैं उसको छोड़ूं या नहीं छोड़ूं? अब देखो कई बार विज्ञान आपकी जो सैद्धांतिक मूलभूत बात है उस पे हावी होने लगता है, नहीं होने लगता? बिल्कुल होने लगता है, क्योंकि कई बार हम बच्चों को जैसे मैं चांद पे पहुंचा हाँ या नहीं पहुंचा, आप खुद ही सोचो। बिल्कुल। तो आपको आगम ज्ञान जो चांद के विषय में कह रहा है और विज्ञान जो चांद के विषय में कह रहा है, दोनों इन दोनों के बीच में आपको अपोजिट है ना। अब आपके ऊपर वो ग्रहित मिथ्यात्व की जो धारणा है वो आपके आगम ज्ञान के ऊपर बोलो भारी होने लगती, नहीं होने लगती कभी कभी? बिल्कुल। अब खास तौर से जब बच्चों को पढ़ाते हैं या खुद भी पढ़ते हैं, जैसे वो चंद्रयान का वो हुआ था, ठीक है ना, तो मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेज आ रहे हैं और हम भी दे रहे हैं। अब ये है कि लौकिक व्यवहार में उसको स्वीकार करना, उसके प्रति व्यवहार करना, वहां तक तो ठीक है। लेकिन यदि तुम्हारी धारणा में, तुम्हारी मान्यता में भी वही बात बैठ गई है तो फिर वो नहीं। अब देखो जैसे लोग में अभी लोग कह रहे कि हमने राधा का साक्षात्कार किया या कृष्ण का साक्षात्कार किया, ऐसे भी मौजूद हैं। क्या उन्होंने किया या नहीं किया? झूठ नहीं बोल रहे, वो सत्य है। आप अभी उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराओगे तो बिल्कुल सच आएगा निकल कर। बिल्कुल सही में किया है उन्होंने। राधा का दर्शन उनको सही में हुआ है, वास्तविकता में हुआ है। अब क्या राधा वास्तविक है या नहीं है?
दर्शन तो उसने वास्तविक किया है, वो झूठ नहीं बोल रहा है। हाँ, लेकिन वो वास्तविक है या नहीं है? अब वस्तु स्वरूप की सही सही से खबर नहीं है, हाँ, आगम का सही ज्ञान नहीं है, तो क्या होता है, ऐसी विपरीत धारणाएं जो वास्तव में सत्य है, सत्य भाषित होती है, लेकिन उसके पीछे का जो वास्तविक विज्ञान है वो नहीं मालूम होने के कारण वो हमारी धारणा में क्या करता है, गृहीत मिथ्यात्व को जन्म देता है। ये नया ग्रहण किया उसने। देखो, एक जैसे विंतर जाति का कोई देव मंद कशाई, विंतर जाति का देव मंद कशाई, परंतु विपरीत मान्यता वाला, वो लोक में इस प्रकार का कौतूहल करता है। अब कोई कृष्ण भक्त है, कोई राधा भक्त है, और बिल्कुल एकदम नाम जप और उसके उसमें खोया है, और साक्षात उसको कृष्ण का दर्शन हो गया, बिल्कुल हो गया, कोई बात नहीं। पर वो कृष्ण है या नहीं है? कृष्ण के रूप में जिस विंतर देव ने उसको दर्शन दिए, उस विंतर देव की स्वयं की ये मान्यता है कि हाँ कृष्ण है, उसकी पूजा होनी चाहिए, क्योंकि वो भी पिछले भाव में किसी न किसी भाव में कृष्ण भक्त रहा है, और वही अंतर में वही ज्ञान लेकर उस देवगति में आया उसी मान्यता के साथ जी। और वहां आके उस राग भाव को, अपने उस मनुष्य गति के राग भाव को पुष्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है? अन्य लोगों की पुष्टि करा के उसको संतुष्टि हो रही है, अंतर में पुष्टि हो रही है। जैसे वही देव राधा रूप से भी प्रकट हो रहा है, वही देव कृष्ण रूप से प्रकट हो रहा है, वही देव शिव जी के रूप से भी प्रकट हो रहा है, वही देव अन्य देवी देवताओं के रूप से प्रकट हो रहा है। हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि उसकी कषाय मंद है, इसलिए वो ज्यादा कौतूहल इस प्रकार के चमत्कार आदि नहीं कर रहा, लेकिन वो सिर्फ भक्तों को दर्शन कर दे रहा है, अपने पहुंचे हुए संतों को। उस संत को क्या लग रहा है कि मैंने साक्षात भगवान का दर्शन किया है। अब उसकी जो भगवान के प्रति मान्यता थी वो पुष्ट करी उसने, बिल्कुल। देव ने अपने राग की पुष्टि करी, तो वहां देव ने जो अपने राग की पुष्टि करी वो तो था देव का घृत मिथ्यात्व। कि लोक में आमुख की मैं पुष्टि करने से, आमुख को आगे कार्य करने से मुझे क्या होगा, संतुष्टि प्राप्त होगी। और यहाँ उस भक्त को, जिसको लगता है कि हाँ भगवान इसी रूप में है, उसी रूप में भगवान का दर्शन करके उसकी मान्यता की पुष्टि हो रही है, उसके भक्त बढ़ रहे हैं, लोक में सब हो रहा है। अब ऐसा देख कर जिसको वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो विचलित हो रहा है जी। को लग रहा है ये झूठ बोल रहा है, उसको लग रहा है ये मायाचारी कर रहा है। अब वो वस्तु स्वरूप ध्यान से समझो, ना वो झूठ बोल रहा है ना वो मायाचारी कर रहा है जी। वो बेचारा करे क्या, वो मिथ्यात्व के जिस घेरे में फंसा है ना वहां से बड़े बड़े चक्का खा गए, समझे, बड़े बड़े चक्का खा गए, आत्मानुभूति हो गई हमें। बोलो, पर्याय मूड है वो, ये उसको द्रव्य दृष्टि है, पर्याय मूड, पर्याय दृष्टि है, पर्याय मूड। उसकी बेचारे की क्या कह रहे हैं, अपने यहाँ द्रव्य लिंगी शरीर से खाल उतार दो और नमक लगा दो और आंख का पूर्वा लाल नहीं हो रहा, पर्याय मूड है या द्रव्य दृष्टि है? पर्याय मूड। बताओ, अब बोलो, अकेला पर्याय मूड व्यक्ति लोक में कितनी मंदकषाय को प्राप्त हो सकता? बिल्कुल, आज आपने वो और उसको दोपहर में एग्जाम्पल भी दिया ना कि ये मतलब कितनी मंदकषाय हो सकती है, और कितना क्षेम कितना स्ट्रांग हो सकता है कि मति श्रुत ज्ञान से हो सकता है। मति श्रुत अकेले ज्ञान की कितनी ताकत है, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ये सारा क्या है, ये हमारी जो जितना भी हम नवीन ग्रहण कर रहे हैं, जो भी हम नवीन ग्रहण कर रहे हैं, वो सारा और उससे मिथ्यात्व का ही पोषण हो रहा है, पोषण उससे मिथ्यात्व का ही हो रहा है। क्या हो गया, वो घृत मिथ्यात्व हो गया। विद्याधरों का अलग प्रकार का घृत मिथ्यात्व है। एक शुद्ध शाकाहारी हो, जैन श्रावक हो, उसको भी घृत मिथ्यात्व हो सकता है। कुदेव को गुरु को शास्त्र की पूजा नहीं करता, मान्यता नहीं रखता, तो वो घृत मिथ्या दृष्टि नहीं है ना। ये स्थूल कथन है कि कुदेव को गुरु को शास्त्र की धारणा नहीं करने वाले को घृत मिथ्यात्व नहीं होता है, ये स्थूल कथन है। ये जैसे वो होता है ना व्यवहार सम्यक, तो बस ये व्यवहार से है वो। मूलतः तो लोक में जो भी मान्यता आपके भीतर के मिथ्यात्व को पुष्ट कर रही है, जो भी नवीन मान्यता आपके मिथ्यात्व को पुष्ट कर रही है, वो सब की सब घृत मिथ्यात्व है, ए टू जेड। अब वैज्ञानिकों ने फोटो खींची, उसमें एक लाइट आया, ये आत्मा है, हमने आत्मा की फोटो खींची। अब बोलो, अब ये तो घोर मिथ्यात्व, ये तो घोर घृत मिथ्यात्व है ही। लेकिन ये घृत मिथ्यात्व है, ज्ञान आदि का मिथ्यात्व नहीं है। क्योंकि ऐसी पर्याय भी है जहाँ पे इसने ये माना कि आत्मा रूपी है, और ऐसी पर्याय भी है जहाँ इसने ये माना कि आत्मा रूपी है।
तो आत्मा के संदर्भ में जो उसको अनादि से ज्ञान नहीं है, मैं आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, वो तो उसका वो तो अग्रहित मिथ्यात है ही। लेकिन आत्मा के संदर्भ में जो नवीन नवीन सीखता है ये विपरीत, वो इसका ग्रहित मिथ्यात है, जो नया नया सीखते हैं और गति बदलने पर उसको हम भूल भी जाते हैं जी, समझे ना। गति बदलने पर कुछ भूल जाते हैं, कुछ में तीव्र राग आसक्ति होती है तो कुछ याद भी रहता है, बरोबर। समझे। पर्याय मूढ़ जीव कितना निष्प्रही हो सकता है। अन्य मतियों के जो पहुंचे हुए संत उनको देखोगे आप, वो निष्प्रही है तो पहुंचे हुए कहलाए, ऐसे नहीं कहलाए, है ना। उनके शरीर का अंग उन्होंने काट कर दे दिया, है ना, अथवा अपनी सारी संपत्ति उन्हें लुटा दी, घर बार त्याग के जंगलों में अपना साधना कर रहे हैं, भोजन मिला तो ग्रहण कर लिया, नहीं मिला तो भूखे ही रह रहे हैं, इतनी निष्प्रहता। कोई उपाधि देने आ रहा है तो उपाधि ग्रहण नहीं कर रहे हैं, राजा अपना साम्राज्य दे रहे तो उसका साम्राज्य नहीं ले रहे हैं, है ना। वस्त्रादि तो देने आ रहे तो वस्त्रादि ग्रहण नहीं कर रहे हैं, सर्दी गर्मी भूख प्यास को समभाव से सह रहे हैं। क्या है ये? आत्मज्ञानी है? नहीं, इतने निष्प्रही जीव है ये। ऐसा होने पर भी क्या है, ये ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि ये इन्होंने क्या माना, जैसे क्रियाकांड में धर्म मानना ग्रहित मिथ्यात्व है या अग्रहित मिथ्यात्व? ग्रहित है। हाँ, ये समझो, ये ग्रहित मिथ्यात्व है। इस जन्म में जन्म लेकर आसपास के माहौल को देखकर, आसपास के एटमॉस्फेयर से, लोगों से हमने उसको नया ग्रहण किया है। इसी अब ओशो जैन परिवार में जन्मे, उन्होंने अपना एक नया मत चलाया, वो उनका ग्रहित मिथ्यात्व है। एक व्यक्ति कह रहा है कि व्रत त्याग पूजा उपवास आदि में धर्म नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन आत्मा की उसको फिर भी खबर नहीं है, आत्मा के स्वरूप के बारे में भी उसको ज्ञान नहीं है, कुछ भी समझ नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति का जो व्रत पूजा त्याग उपवास आदि में धर्म नहीं है कहना, ये ग्रहित मिथ्यात्व है जी। क्योंकि वो केवल शास्त्र के आधार पर बात कर रहा है, अनुभव के आधार पर नहीं कर रहा। हाँ, क्योंकि उसने ग्रहण किया, नवीन मिथ्यात्व की भावना को ग्रहण किया है जी, नए तरीके से ग्रहण किया। पहले उसने क्या मान रखा था, जैसे पहले उसने मान रखा था उपवास करने से 100 जन्मों के कर्म कटते हैं। अब उसने क्या मान लिया कि उपवास करने से एक भी कर्म नहीं कटता। तो कर्म किससे कटता है ये बता, वो भी नहीं पता। तो वो जो उपवास करने से कर्म नहीं कटता वाली जो मान्यता है वो ग्रहित मिथ्यात्व हो गई। किसी जन्म में मानता है उपवास करने से कर्म कटते हैं, और किसी जन्म में मानता है उपवास करने से कर्म नहीं कटते जी, समझ गई बात। किसी जन्म में कुछ मानता है, किसी जन्म में कुछ मानता है, किसी पर्याय में कुछ मानता है, किसी पर्याय में कुछ मानता है। तो ऐसे जो ये भिन्न प्रकार के भावों को ग्रहण करता है, ये सब ग्रहित मिथ्यात्व की श्रेणी में ही आती है, ठीक है ना। अभी अपने यहाँ पे दिगंबर है, श्वेतांबर है, तो श्वेतांबर क्या है, ग्रहित मिथ्या दृष्टि या अग्रहित मिथ्या दृष्टि? ग्रहित। क्यों ग्रहित क्यों है भैया? क्योंकि उन्होंने जैन धर्म के संदर्भ में कुछ नवीन धारणाओं को ग्रहण किया है, बरोबर। अभी श्वेतांबर मत है, जब तक रहेगा तब तक उसके आधार से मान्यता चलेगी। वो मत खो जाएगा, विलीन हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। जैसे तारण समाज है, लुप्त हो गया आज के समय, अब उसके इक्का दुक्का ही कोई अनुयायी दिखते नजर नहीं आते। तो वो तारण पंथ जो था एक प्रकार का वो ग्रहित मिथ्यात्व, और फिर वो चला गया, धारणाएं बदल गई। तो इस प्रकार से नए नए जो मत खड़े होते हैं और विलीन हो जाते हैं। ऐसे ही जन्म जन्मांतर में नई नई धारणाएं खड़ी होती है और फिर वो विलीन हो जाती है जी। तो सबका सब ग्रहित मिथ्यात्व की श्रेणी में ही जाता है। तो पर में जो सुख बुद्धि है वो अग्रहित मिथ्यात्व है, वो अनादि से कंटिन्यू चल रही है। बस पर पदार्थ बदल जाता है, लेकिन पर में सुख बुद्धि नहीं बदलती। बिल्कुल। अच्छा जी, आपने देव का और मनुष्य का तो क्लियर हो गया, अब बाकी दो गतियों में कैसे ग्रहित मिथ्यात्व पुष्ट होगा? त्रियंच आदि गतियों में भी कई प्रकार की भावनाएं होती हैं। एक बंदर हनुमान मंदिर में जाता है और क्या नाम है, हनुमान जी के आगे सर झुकाता है, बाकी देवी देवताओं के आगे। पंचेंद्रिय की बात हो गई ना, पंचेंद्र संशयनी पंचेंद्रिय, उसको तो आत्मज्ञान की भी मतलब उसकी क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसका। लेकिन वहां उसको किसी ने सिखाया थोड़ी कि हनुमान भगवान है। हाँ, ये उसको किसी ने बताया थोड़ी है, वो अपने साथ जाति स्टूडेंट में लेकर आया ना। हाँ,
वो तिरंज गति में, जो तिरंज गति में जिस गति में वो जीव है, उस गति में उसने अपने को अवधि ज्ञान या को मन, जो भी उसको को ज्ञान है, मैंने जाति स्मरण आदि का जो कुमति शुद्ध ज्ञान है, उस कुमति शुद्ध ज्ञान के आधार से उसने एक धारणा बनाई है ना। अब तिरंज गति की बेसिकली धारणाओं को बहुत बारीकी से निरीक्षण करेंगे तो समझ में आएगा बात, लेकिन स्थूल इतना समझ लो कि पर्याय प्राप्त होने पर पर्याय संबंधी, उस पर्याय संबंधी जो भी हम नवीन कल्पनाएं करते हैं, वो सारी की सारी नवीन कल्पनाएं घृत मिथ्यात्व की श्रेणी में जाती हैं। बस इतनी सी बात समझ में आया कि मतलब बेसिकली जो उस स्पेसिफिक पर्याय की संबंधी जो भी नवीन धारणाएं हो रही हैं, नवीन धारणाएं हो रही हैं, वो नवीन धारणाएं घृत मिथ्यात्व है, क्योंकि हमने उस पर्याय में जाकर उनको ग्रहण किया है। बरोबर है ना, और वो वस्तु स्वरूप को से और दूर ले जाने वाली है जी। ऐसा तो ये शास्त्रों में सिर्फ ऐसा क्यों आता है कि मनुष्य पर्याय की नई कमाई? तो क्योंकि मनुष्य की अपेक्षा से जो ग्रंथ लेखन हुआ है वो मनुष्य गति की अपेक्षा से हुआ है ना। भाई टोटल का टोटल ग्रंथ लेखन और मनुष्य में भी जैनों की मुख्यता से हुआ है। बिल्कुल, इसलिए वहां पे कुदेव कुगुरु को शास्त्र की मुख्यता को रखा है, मुख्य रखा है। बस हाँ। और जिसको वस्तु स्वरूप समझ में आएगा उसको अधिक समझाने की आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जिस जीव की कषाय तीव्र है उसी को तो समझाना पड़ेगा ना। कुदेव कुगुरु को शास्त्र जो है वो धर्म नहीं है या वो देव नहीं है, सच्चे देव नहीं है। हाँ सही बात है। तो उसको इतनी बारीक बात समझाएंगे तो कहाँ से समझ में आएगी, तो उसको स्थूल बातें बतलाते हैं। जब वस्तु स्वरूप को सही प्रकार से समझोगे तो बात समझ जाएगा। और पंडित टोडरमल जी ने मोक्षण प्रकाशक जी में समझाई है ये बात, ऐसा नहीं है। गणित मिथ्यात्व के संबंध में पंडित टोडरमल जी ने बात बताई है। आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा जी। चौथा अधिकार पढ़ो आप, तीसरा चौथा अधिकार नहीं, सातवां अधिकार। सातवें अधिकार को गणित मिथ्या दृष्टि का है जी। जो सातवां अधिकार है वो गणित मिथ्या दृष्टि का अधिकार है, अगणित मिथ्या दृष्टि का नहीं है। जो चौथा अधिकार है, पांचवा अधिकार है, वो अगणित मिथ्या दृष्टि का अधिकार है जी। पांचवा नहीं, चौथा नहीं, तीसरा चौथा जो अधिकार है वो अगणित मिथ्या दृष्टि के लिए। सातवां अधिकार है वो ग्रहित मिथ्या दृष्टि का है, क्योंकि वो नवीन धारणा, निश्चय संबंधी, व्यवहार संबंधी, उभय संबंधी, बिल्कुल वो नवीन धारणा है। उसकी कोई अनादि से अपने साथ लेकर नहीं चल रहा उनको। कुलाचार से और ये वो सारी चीजें जो उसमें कर रहा है। लिखा तो उन्होंने, समझाया तो पंडित टोडरमल जी ने, उसको समझो। बिल्कुल। बाकी सबकी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? रेस्पॉन्स दीजिए प्लीज। चलो आगे पढ़ो भैया जी। मुझे लगा नेटवर्क इशू है। नहीं, नेटवर्क नहीं, सभी सुन रहे हैं जी। अब इसमें ये बात आती है कि ये तो आपने क्लियर कर दिया कि ना गुण है ना पर्याय है, बेसिकली वो समग्र रूप से है, ठीक है ना। अब इन्होंने एक प्रश्न किया कि एक सेंटेंस यहाँ लिखा है कि परम पारिणामिक भाव जिसे कहते हैं वही आत्मा है ना। एक समय की अनुभूति में कैसे अनुभव में आता है? अब ये प्रश्न है कि एक समय की अनुभूति में कैसे अनुभव में आता है। आपने कहा अनुभूति मात्र है, तो उत्तर दे रहे हैं कि एक समय की अनुभूति माने एक समय अनुभूति चलती है, मतलब प्रति समय एक समय अनुभूति चलती है, तो अनुभव में क्यों नहीं आएगा? अनुभूति पैदा हुई जिसके अवलंबन से तो तुरंत आनंद आएगा, फिर तो इसकी अंतर्मुहूर्त पर्यंत, मध्यम अंतर्मुहूर्त पर्यंत धारावाहिकता चलती है, तो उसको अनुभूति मात्र कहें कि हाँ, कि अनुभूति मात्र कहा माने अनुभूति मात्र का अर्थ ही ये है कि अनुभूति स्वयं अपने को अनुभूति नहीं मानकर संपूर्ण आत्मा मानती है, इसलिए अनुभूति मात्र है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करिए। बहुत सिंपल भाषा में समझो आप इसको। छद्मस्त जो है उसको एक समय की पर्याय का विषय, उसका मतलब उसका जो ज्ञान है, क्या वो एक समय की पर्याय को अपना विषय बना सकता है? नहीं, है ना, नहीं बना सकता। और छद्मस्त को जब आत्मानुभूति होती है तो आत्मानुभूति उसके ज्ञान का विषय बनती है या नहीं बनती है? वो आनंद तो बनता है, पर
अरे यार, आत्मानुभूति अनुभूति ज्ञान का विषय नहीं बनेगी तो कैसे उसको निर्णय होगा? हाँ नहीं कैसी बात कर रहे हो? हाँ बनती है बिल्कुल। है ना? और फिर छद्मस का मतलब खाली गृहस्थी क्यों देखते हो? हाँ नहीं सही बात है, मुनिराज भी है 90 बिल्कुल। गुण स्थान तक सब छद्मस की तो है। हाँ 12वें गुण स्थान तक सब छद्मस्त है। तो फिर तो आप हमेशा जब हमने छद्मस कह दिया तो हम ये देखते हैं कि गृहस्थ। हाँ वो दृष्टि वहीं चली जाती है सीधे ग्रस्त पर ही। फिर? बिल्कुल बिल्कुल। फिर ये भी एक प्रकार का गणित मुख्यार्थ है। जी तो सुनो क्या है कि जब आत्मानुभूति होती तो एक समय में है, तो एक समय कहने का मतलब मात्र एक समय तक रहती है ऐसा नहीं। समय 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 प्रति समय। हाँ समय समय प्रति समय में है वो तो, क्योंकि प्रत्येक पर्याय का समय एक है, इसलिए उसको एक समय की आत्मानुभूति कहा जाता है। और आत्मानुभूति एक पर्याय में परिपूर्ण है, वो उसको पर्याय में आप बांट नहीं सकते कि थोड़ी तो एक पर्याय में, बाकी बची हुई दूसरी पर्याय में, फिर बची हुई तीसरी पर्याय में, फिर बची हुई चौथी पर्याय में, ऐसे नहीं, वो एक समय में परिपूर्ण रूप से है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो एक समय मात्र की है, लगभग लगभग इतने समय की तो है कि छद्मस्त के ज्ञान का विषय बन जाए। ठीक जी। अब छद्मस्त के ज्ञान का विषय कितनी पर्याय बनती है, मतलब कितनी पर्याय घटित होती है तब एक पर्याय से ज्ञान का विषय बनती है? कम से कम असंख्यात, कम से कम है ना? और असंख्यात जो पर्याय हैं उनको घटित होने में असंख्यात समय भी लगेंगे। जी लगेंगे या नहीं लगेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और वो असंख्यात समयों की एक आवली, और छद्मस के ज्ञान का विषय एक आवली नहीं बनती, असंख्यात आवलियां बनती। असंख्यात आवलियां बनती है, मतलब सेकंड का यूं कहें तो 10वां हिस्सा बल्कि। चलो अब जो भी, अब वो तुम सेकंड में जैसे मर्जी निपटाओ, हम तो इतना जानते हैं। अब वो असंख्यात आवलियों को क्या कहलाता है? वो मतलब अंतर मुहूर्त। तो जो 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 सबसे छोटा अंतर मुहूर्त होता है वो तो 2 समय का होता है जी, लेकिन 2 समय वाले अंतर मुहूर्त छद्मस के ज्ञान का विषय नहीं बनते। और वो छद्मस के ज्ञान का विषय बन रही है, इसका मतलब कौन सा अंतर मुहूर्त हुआ? वो मध्यस्थ अंतर मुहूर्त हुआ। मध्यम अंतर, और उसकी मैक्सिमम अवधि कितनी हुई कि 48 मिनट, यानी कि एक अंतर मुहूर्त हुई। तो वो जो छद्मस के ज्ञान का विषय बन रही है, जो आत्मानुभूति, उसका एक समय का काल कहने का तात्पर्य ये मत समझना कि वो एक समय मात्र की है, मिनिमम मध्य अंतर मुहूर्त मात्र की है, ऐसा समझना। जी समझ में आई बात? जी। अभी सभी को समझ में आई ये बात? नहीं समझ में आई? अनम्यूट हो सब जी, समझ आ गई। सभी हाँ, ये ध्यान से, एक समय से ये धोखा नहीं खाना कि वो एक समय मात्र की है, ये बात तो पक्की एक समय की है। क्यों कहा एक समय की? क्योंकि वो अपने आप में परिपूर्ण है उस एक समय में, लेकिन कितनी देर की? कम से कम, मतलब वो मध्यम अंतर मुहूर्त मात्र की। अब इसी पैराग्राफ को दोबारा पढ़ो तो आपको ये रिलेट हो जाएगी बात। जी। एक समय की अनुभूति माने एक समय अनुभूति चलती है तो अनुभव में क्यों नहीं आएगा? अनुभूति पैदा हुई जिसके अवलंबन से तो तुरंत आनंद आएगा। फिर तो इसकी अंतर्मुहूर्त पर्यंत, मध्यम अंतर्मुहूर्त पर्यंत धारावाहिकता चलती है, मतलब फ्लो एकदम शुरू हो जाता है उसका। मतलब जैसे आपने कहा ना अंतर्मुहूर्त, तो वो अपनी अपनी मध्यम अंतर मुहूर्त तक धारा प्रवाह रूप से रहती है। अब ये बात भी समझो, एक समय में हुई और बाकी के समय में नहीं हुई तो छद्मस के ज्ञान का विषय नहीं बन सकती। वो धारा प्रवाह मध्यम अंतर मुहूर्त तक चलेगी, तब जाके छद्मस के ज्ञान का विषय बनेगी। तो ऐसा हो सकता है क्या भैया कि कोई अनुभूति मतलब 1-2 समय तक ही हो? ऐसा भी हो सकता है क्या? नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता, उसको वो नहीं, ये तो छल ग्रहण करने वाली बात आ गई कि कोई समझेगा 1-2 समय की हुई होगी, मेरे ज्ञान का विषय नहीं बनी। उसे अनुभूति होगी, तो जिसको अनुभूति हुई है उसके ज्ञान का विषय बने बिना रहेगी नहीं। बिल्कुल समझ गया, नियम है। समझे? अनुभूति हुई और ज्ञान का विषय नहीं बनी, इसका मतलब अनुभूति नहीं हुई। बरोबर।
समझे? तो वो क्या कह रहे हैं, वो एक एक समय करते हुए मध्यम अंतर मुहूर्त तक धारा प्रवाह रूप से चलती है। अगर वो धारा प्रवाह रूप से नहीं चलेगी, मान लो एक समय का भी फ्लक्चुएशन हो गया बीच में जी अंतर मुहूर्त में, मान के चलो असंख्यात आवलियां है ना, तो उन असंख्यात आवलियों में भी असंख्यात समय प्रति आवली में, तो एक आवली के असंख्यात समयों में एक समय का भी अगर गैप पड़ेगा तो ज्ञान का विषय नहीं बनेगी, धारा टूट गई। बिल्कुल। तो बिना धारा टूटे मध्यम अंतर मुहूर्त तक धारा प्रवाह से वो अनुभूति रहती है, तो वो छद्मस के ज्ञान का विषय बनती जी। अभी समझे इस बात को या नहीं समझे? मुझे तो क्लियर हुई, बाकी लोगों को समझ में आ गया? हाँ क्लियर है। नेटवर्क इशू है ना, आगे देखिए, चलो आगे पढ़ो। हाँ क्लियर है। तो उसको अनुभूति मात्र कहें कि हाँ, अनुभूति मात्र कहा माने अनुभूति का अर्थ ही ये है कि अनुभूति स्वयं अपने को अनुभूति नहीं मानकर संपूर्ण आत्मा मानती है, इसलिए अनुभूति मात्र है। तो भैया यहाँ पर जो अनुभूति वाली बात है, वो जो पर्याय वाली बात आई थी पीछे की पर्याय द्रव्य में समेट जाती है, द्रव्य में पसर जाती है, ये उसी प्रकार का अर्थ लेना है क्या कि अनुभूति स्वयं को अनुभूति को पर्याय कहो, अनुभव की पर्याय कहो, एक ही बात है। अनुभूति मात्र, अनुभूति मात्र कहने का तात्पर्य ये है कि वहाँ पे एक मात्र द्रव्य दृष्टि है, द्रव्य कोई संपूर्ण माना है, सर्वस्व माना है जी, और द्रव्य के सेवन में कोई भाव वहाँ पे नहीं है। इवन मैं अनुभव कर रहा हूँ ऐसा भी कोई भाव वहाँ पे नहीं जी। मैं हूँ चेतन, मैं हूँ भी क्या हूँ और कैसा हूँ, वो जो हूँ है ना, वो चैतन्य भाव से जानने में आता है। बिल्कुल, जाननहार जनायत है, मतलब जाननहार जनायत है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा वो छठवीं गाथा वाला जो हूँ है, जानन 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 बिल्कुल, जानन, बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी जानन जानन है लेकिन इस जानन जानन में हम स्थिर नहीं है, अनुभव में नहीं आ रहा। जानन 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 वो अनुभव के काल में ऐसा आता है, जानन जानन है। अनुभूति मात्र कहा और अंशों का परिहार किया। अंशों के हाँ जी, ये बात पहले नोटिस की थी, वो एक समय वाली बात, और ये सब ऐसे ऐसे ये थी ज्ञान में अपने विषय में थी, अपने ज्ञान के विषय में नहीं ऐसे इस प्रकार से नहीं समझा था उसको। एक समय मतलब एक समय की मान रहे नहीं, एक समय की मात्र नहीं, वो तो समझ, वो तो मालूम है कि वो एक समय, ऐसे तो सम्यक दर्शन को भी तो एक समय की पर्याय कहते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ी है कि वो सम्यक दर्शन एक समय ही अटकेगा, है ना। वो तो कथन 2 समय 3 समय 4 समय जो कहा जाता है, वो मतलब कुछ ऐसा छल ग्रहण कर लेते हैं कि वो उतनी देर के लिए होती है, उतनी देर मात्र के लिए होती, तो कथन शैली है केवल, वो उसको जैसे आपके ज्ञान का विषय नहीं बन पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे वो कहते हैं ना लोक में कि हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, है ना, लंका सारी जल गई। तो मतलब वो बड़ा चढ़ा के कुछ कहना कि भैया बहुत छोटे समय की होती है, लेकिन होती है। और एक समय की इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक समय में परिपूर्ण होती है, अपने आप में परिपूर्ण भाव से ही प्रकट होती है जी, ऐसे। बरोबर बरोबर। फिर अनुभूति मात्र कहा और अंशों का परिहार किया। अंशों के अवलंबन से होने वाले मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान का भी परिहार किया। जैसे परिहार किया से मतलब क्या कि जैसे गुण भेद होता है ना, ऐसे ही ये द्रव्य को अंश मान लिया कि ये तो एक अंश है और पूरा पदार्थ तो द्रव्य गुण पर्याय वाला है ना। मतलब वही बात कि द्रव्य को अंश मान लिया उन्होंने, जैसे द्रव्य गुण अलग हैं पर्याय अलग हैं वैसे, या गुण भेद हैं ज्ञान दर्शन आदि, तो ऐसे ही द्रव्य को अंश मान लिया, जबकि पदार्थ तो पूरा ही द्रव्य गुण पर्याय वाला है। प्रमाण की ओर से ये बात सही है, लेकिन प्रमाण से प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, सिद्धि होती है शुद्ध नय से, प्रमाण से सिद्धि नहीं होती। अब ये समझो कि द्रव्य गुण पर्याय तीनों वाला है, ऐसा होने पर भी गुण और पर्याय को गौण करते हैं। बरोबर। वस्तु कैसी है, प्रमाणिक है, प्रमाण भाव वाली है, यानी द्रव्य गुण पर्याय से समग्र। अभी कोई आपसे पूछे इसका प्रमाण क्या है, तो ये यहाँ पे बाबूजी खुद ही समझाए ना कि वो द्रव्य गुण पर्याय के बिना नहीं है, तीनों ही है उसके अंदर। आप उसको एक के बिना मत समझो,
लेकिन वस्तु सिद्धि करनी है, अनुभव में लानी है, तो वह गुण और पर्याय को गौण किया जाता है। उनको गौण करने का मतलब अलग है ऐसा नहीं माना जाता। जैसे मैंने पहले भी बताया, एवक्षम ज्ञान में ज्ञान ने द्रव्य गुण पर्याय का भली प्रकार से पूरी तरीके से निर्णय कर लिया, उसको कोई डाउट नहीं बचा उसके अंदर, कोई शंका नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय तीनों के स्वरूप को भिन्न भिन्न प्रकार से, उसके समग्र भाव को, उसके उनके स्वभाव को पूरे अच्छे से उसने निर्णय कर लिया। अब उसे ना भेद की चिंता है ना अभेद की चिंता है, क्योंकि उसने क्या करा, अपने क्षेपण ज्ञान में जो प्रमाण का विषय है, जो वस्तु प्रमाणिक विषय है, उसको भली प्रकार से जांच लिया है, निश्चित हो गया वो उसके अंदर। अब निश्चित होने के बाद जो अनुभव का काल है या अनुभूति का काल है, जो अनुभूति का पुरुषार्थ है, वो कैसा है कि वहां द्रव्य में गुण और पर्याय का कोई भेद नहीं है, गुण और पर्याय की कोई दृष्टि नहीं है, और गुण और पर्याय संबंधी कोई विकल्प नहीं है। एकमात्र द्रव्य संपूर्ण भाव से वहां पे विराजमान है। गुण पर्याय वाला होता हुआ भी गुण पर्याय की दृष्टि नहीं है, गुण पर्याय वाला होता हुआ भी गुण पर्याय का अनुभव नहीं है जी, गुण पर्याय वाला होता हुआ भी गुण पर्याय का कोई विकल्प नहीं। और द्रव्य भी कैसा है, संपूर्ण है। अब वो संपूर्ण द्रव्य को जब हम कहते हैं कि संपूर्ण कैसा माने, संपूर्ण माने क्या, संपूर्ण माने चैतन्य 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 चैतन्य, और कुछ उस चैतन्य 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 को कहा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जी। निज आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभाव। बिल्कुल, इसलिए आगम का वचन तो ये है कि प्रमाण पूज्य नहीं है। प्रमाण की तो हम पूजा करते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान की पूजा करते हैं, मगर वो पूज्य नहीं है, अर्थात वो उपादेय नहीं है, सम्माननीय नहीं है। अर्थात उपादेय नहीं है कि मतलब वो अहम करने लायक नहीं है, अर्थात मैं द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप हूँ, ऐसा नहीं, इस तरह अनुभूति नहीं होगी। हाँ, मतलब वो प्रमाण का विषय, दृष्टि का विषय नहीं है, ये कहने का मतलब। पूजने नहीं है और आदि नहीं है तो ऐसा नहीं कि हे है, मतलब पूजने नहीं है कहने का मतलब ये है कि वो दृष्टि का विषय नहीं है। अगर उस जिस तत्व को तुमने समझा है, जिस आत्म द्रव्य को तुमने समझा है, पहली बात तो क्या है, आत्म द्रव्य को समझे बिना आत्म द्रव्य की अनुभूति नहीं होगी। पहला काम तो ये है, बरोबर। तो आत्म द्रव्य को समझाया जाएगा, तो जो आत्म द्रव्य को समझा रहा है वो तो है प्रमाण का विषय। अब समझने से आत्मानुभूति नहीं होगी, समझे बिना नहीं होगी, लेकिन मात्र समझने से भी नहीं होगी। अब समझने के बाद जो अनुभूति का विषय है वो क्या है, भगवान, तो वो प्रमाण के विषय से भिन्न है। वो प्रमाण के विषय से भिन्न है, उसको कहते हैं परम परिणामिक भाव, जो एकांत शुद्ध निश्चय का विषय है जी। ठीक है, सम्यक एकांत है वो सम्यक एकांत क्यों कहा उसमें, क्योंकि उसमें अनेकांतात्मक जो द्रव्य वस्तु जो भाव है, जो वस्तु का स्वरूप है, वहां सबको तो कर दिया गौण, और चैतन्य भाव को किया मुख्य जी। और चैतन्य भाव भी कैसा, ध्रुव। ध्रुव कहने पर भी क्या वो क्षणिक नहीं है, पर्याय भाव से है, लेकिन उसकी दृष्टि नहीं करेंगे जी। ध्रुव कहने, अखंड कहने पर भी क्या वो अनंत गुणात्मक नहीं है, है, परंतु अनंत गुणात्मक ऐसी दृष्टि नहीं करेंगे। क्या करेंगे, एक चैतन्य भाव मात्र की दृष्टि करेंगे। समझ गया, मतलब जैसे वो बात जो पूजनीय वाली बात कही, जैसे देव शास्त्र गुरु हैं, वो पूजनीय हैं, लेकिन वो ऐसे पूजनीय नहीं है कि हम उनका श्रद्धान करके उसका मतलब उसकी तरफ दृष्टि ना करें, क्योंकि उन्होंने जिसकी तरफ दृष्टि करी है हम उसकी तरफ दृष्टि करें, मतलब अपना भगवान आत्मा की तरफ। मतलब हाँ, मतलब ठीक है, वो मैं आपकी भाव समझ गया कि वो आत्मा की दृष्टि करने के समय तो देवशास्त्र गुरु भी गौण कर देने योग्य है। हाँ, वही मेरा कहने का मतलब वही था कि जब अपनी तरफ दृष्टि उतना भी अपने जब अपना आत्मा अनुभव करना है तो उनकी दृष्टि भी नहीं करनी है। ऐसे ही वो एकांत निश्चय का जो विषय है, सम्यक एकांत निश्चय का जो विषय है, वो कैसा है, उसमें द्रव्य गुण पर्याय का भेद नहीं है, और प्रमाण जिसमें द्रव्य गुण पर्याय तीनों समाहित है, ऐसे द्रव्य गुण पर्याय से समाहित द्रव्य भी वहां पर दृष्टि का विषय नहीं है। तो कैसा द्रव्य का विषय है वहां पे, कि ज्ञान तो सब कुछ जानता है, ऐसा नहीं कि ज्ञान उस भाव को भूल चुका है, बिल्कुल ज्ञान तो सम्यक हो गया, उसने तो पूरा अच्छी तरह से निर्णय कर लिया, झाड़ पोछ के बहुत अच्छे से समझ गया उस बात भाव को। लेकिन अनुभूति करने बैठेगा तो बस चैतन्य भाव मात्र को ही मुख्य रखेगा, बाकी सब भाव वहां पे विलीन हो चुकी। बिल्कुल बिल्कुल।
समझ गए भैया। अब बाकी इसमें एक जो पैराग्राफ है वो आप ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हो, मैं पढ़ा देता हूँ फिर भी कि ऐसे अनुभूति नहीं होगी, वो द्रव्य गुण पर्याय सबको उसमें मिलाया और फिर अनुभूति का विषय बनाया तो वो होगा नहीं, क्योंकि ध्रुव का स्वरूप ही निराला है। क्योंकि ध्रुव का जो ध्रुवत्व है वो अनादि अनंत त्रैकालिक है, अखंड है, वो तो ज्यों का त्यों रहता है। ठीक है भैया, आज यहीं तक करते हैं, फिर कल करेंगे। कल प्रयोग पद्धति के बारे में यहाँ पर बात आएगी। कल मिलते हैं 9 बजे। सभी को जय जिनेंद्र। कुछ पूछना हो भैया उपस्थित है तो पूछ लें आप। मतलब आत्मा से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा। हाँ कोई बात नहीं, बताओ। मतलब जैसे कि मेरे फ्रेंड्स हैं तो वो अपनी जैसे मतलब दूसरे कास्ट से हैं वो, तो वो अपनी लाइफ वगैरह जैसे जी रहे होते हैं, मतलब पुण्य को एंजॉय करना, तो एग्जाम्पल। तो मैं अब सुनने लगी हूँ तो ऑब्वियसली थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया है मेरा उस चीज से, बट कभी कभी उनकी लाइफ को देख के जब मुझे जैसे वापस से इंटरेस्ट आ जाता है उस चीज में, तो अगर मैं उनको देखकर ये सोचूं कि मतलब जैसे कि वो भी नहीं जीव ही है, और पुण्य को तो जैसे बोलते हैं ना कि जीव भोग ही नहीं सकता है, मतलब वो जानता है बस। तो अगर मैं इस तरह से उनका सोचूं कि अनित्य तो उनका भी है, तो ये मतलब मेरी द्रव्य दृष्टि के कैटेगरी में कहीं आ रही है, या फिर अभी भी वो पर्याय दृष्टि ही है? पहली बात तो पुण्य भोग रहे हैं, ये जो आपको लग रहा है पुण्य किसे कहते हैं? ये जो आप उनको विषय आदि के भोग, पुण्य का भोग लग रहा है, वो तो पाप का भोग है, पुण्य का भोग थोड़ी है। आप मुझे एक बात बताओ, मेरे को मैं जहर खा रहा हूँ पाप के वजह से खा रहा हूँ। दार्शनिक दृष्टि वाले तो कहेंगे ऐसा कि भैया जहर की प्राप्ति भी पुण्य की वजह से तो होती है, और बात सही भी है। मुझे जहर खाने की इच्छा है और जहर मुझे मिला तो वो मुझे पुण्य की वजह से ही मिलेगा। अगर मेरे पुण्य का उदय नहीं होगा तो जहर भी प्राप्त नहीं होगा। दार्शनिकता से सोचोगे तो बात तो सत्य है, परंतु वो जो जहर है वो मेरे सुख का कारण है या दुख का कारण? तो पुण्य तो उसको कह रहे हैं जो सुख का कारण बने। जो विषय आसक्ति है, जो विषय आदि का जो भोग कर रहे हैं, इस भी प्रकार से 5 इंद्रिय के विषयों में भी आ सकते हैं और वे हमें पुण्यशाली लग रहे हैं, तो ये तो हमारी घोर कुमति है, घोर मिथ्या दृष्टि है हमारी। अभी तक हम यही नहीं समझ पाए हैं कि सच्चा सुख कहते किसे, सुख की परिभाषा क्या है, पुण्य कहा किसको गया है, पुण्य कहा किसे जाए, माना किसे जाए। जहर खाए और संतुष्ट होए वो तो मति भ्रष्ट है, पथ भ्रष्ट है, मति भ्रष्ट है। अगर हमें वहां रस आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे चित्त में विषय के प्रति आसक्त भाव है, विषय के प्रति रस भाव। और जो विषय के प्रति आसक्ति या रस भाव है उसको कम किया जाता है, उसको घटाया जाता है क्रम से। कैसे घटाए, कैसे कम करें? इस स्वाध्याय द्वारा जो षट आवश्यक है ना, श्रावक के देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये जो 6 आवश्यक होते हैं, इन 6 आवश्यकों के माध्यम से जीव अपनी रुचि को क्रम क्रम से संसार से, विषयों से, कषायों से घटाता है। अब भेद विज्ञान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप उनको भेद विज्ञान की दृष्टि से देखने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे चित्त में जो बार बार उनकी ओर आकर्षण जा रहा है, अब एक बात बताओ, आपको कभी मांस से भेद विज्ञान करना पड़ता है? नहीं। हाँ, शराब से करना पड़ता है? नहीं। हाँ, लेकिन उन भावों से करना पड़ता है जिन भावों के प्रति हमें आसक्ति है, अथवा जिन भावों के हमें प्रति हमें राग है, अथवा हाँ, मतलब मेरा हमें सुख बुद्धि है ना। तो बेसिकली बात तो ये है कि आप ये कहें कि उसको मैं द्रव्य दृष्टि में डालूं या तत्व निर्णय में डालूं या तत्वाभ्यास में डालूं, तो बेसिकली अभी तो आप उसको कहने को तत्वाभ्यास कह सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो तत्वाभ्यास भी नहीं है, अभी नहीं है। अभी तो कषाय की रुचि घटाकर और स्वरूप की रुचि बढ़ाने का प्रयास, कषाय को मंद करने का प्रयास है, और करना चाहिए, है ना। वेद विज्ञान जो बेसिकली है, पहले ये निर्णय करो कि जिसमें उनको सुख भाषित हो रहा है क्या वो वास्तविक सुख है या नहीं। उनकी छोड़ो, क्या मुझे उनमें सुख भाषित हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ, वो एक्चुअली मुझे ही लगता है, इसी वजह से मुझे फिर वैसे सोचना पड़ता है। हाँ, तो मुझे सुख भाषित हो रहा है तो इसका मतलब मुझे अभी सच्चे सुख की खबर नहीं हुई है, अभी मुझे सच्चे सुख की समझ, उसकी दृष्टि पैदा नहीं हुई है।
तो आप इतना प्रयास कर रहे हो, ये तो एप्रिशिएबल है ही, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, इतना किया तो शाबाश। परंतु बट एक्चुअली मैं 2 साल से सुन रही हूँ, बट वो फिर भी जो वो पुण्य में जो बुद्धि है वो नहीं हो रही है खत्म। पुण्य का है ही नहीं ना, क्योंकि अभी सही से निर्णय करो कि वो जो भोग उनको भोगने को प्राप्त हो रहा है वो कोई पुण्य नहीं है। सच्चा पुण्य उसको नहीं कहते हैं। देखो, एक बच्चे को आईएएस बनना, आईपीएस बनना है, तो कितनी चीजें वो त्यागेगा, इतनी तपस्या करेगा पढ़ाई की, तब जाके वो आईपीएस आईएएस बन सकता है। दोस्तों के साथ घूमे, रात को पार्टियां करे, घूमने फिरने जाए और सब जो मोबाइल चलाए और सारे काम करे, वो आईएएस आईपीएस बन जाएगा? नहीं बन पाएगा। लोक में भी डॉक्टर बनना हो, कोई पद प्राप्त करना हो, तो कितनी सुविधाओं का त्याग करता है व्यक्ति। दोस्तों को छोड़ता है, रिश्तेदारों को छोड़ता है, घर की कोई शादी हो उसको भी छोड़ता है ना। मेरी सिस्टर को यूपीएससी का एग्जाम देना था, उसी दिन जिस दिन मेरी शादी थी, तो उसने अटेंड नहीं की ना। अब ये जो एग्जाम है, ये तो इन लोग के नाथ बनने का एग्जाम है। बोलो, तो निर्णय करना पड़ेगा पहले कि वास्तविक सुख क्या है, मेरी वास्तविक सुख की पहचान क्या है। लेकिन वो सुनने के मतलब उसका जो सच्चा जो स्वरूप है वो मुझे उस पर यकीन हो रहा है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, अभ्यास ही होगा। एक्सेप्ट हो जाएगा तो सम्यक दर्शन नहीं हो जाएगा ना। एक्सेप्ट हो गया तो वो तो ही सम्यक दर्शन, उसमें तो बात ही नहीं। बट मुझे लग रहा है कि वो 2 साल के बाद उसमें थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, अभी भी उतना ही लग सकता है। 20 साल भी लग सकते हैं, उसमें क्या बात है। तो अगर मैं उसको देख रही हूँ सामने वाले को उस चीज से कि इसके पास भी हमेशा नहीं रहेगा, तो उससे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिलता है। हाँ ठीक है, लेकिन हमेशा रहे उसके पास, फिर मतलब देखो, वो एक वृत्ति हमारे चित्त के अंदर कि वो उसके पास नहीं रहेगा, ऐसा क्यों सोचते रहेगा या नहीं रहेगा? रहे चाहे नहीं रहे, क्या उसमें सुख है या नहीं, ये बताओ। ये वो एंगल से नहीं आ पाता है अभी। उस एंगल से सोचना पड़ेगा, रहे चाहे नहीं रहे, बात वो नहीं है। बात ये है कि उसमें सुख है या नहीं। वो करंट लेवल पर उसमें दिखता है, इसलिए। हाँ, अभ्यास से सब हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। अभ्यास करोगे उससे सब होगा, ठीक है ना। अभ्यास से आता है। स्वाध्याय का निरंतर अभ्यास करते रहो, निरंतर स्वाध्याय करो, चिंतन करो, जिस प्रकार से बने उस प्रकार से करो, तो आप वह भाव भी भाषित होने लगेगा। ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, जय श्री। चलिए भैया।